वक्त हमें मिल रही है, राजधानी भोपाल का रुख करेंगे और पंचशील नगर का रुख कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। लाडली बहनों से सीएम का संवाद हो रहा है, ये देखिए। अब ये मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाएगी तो उसकी फीस भी मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। कई काम किया हमने। एक काम मुझे आपको बताने की इच्छा होती है। मालती खड़ी है, हमारी पार्षद बहन भी खड़ी। आप ईमानदारी से बताओ, पहले बहनें चुनाव लड़ती थी क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब बहनें क्या करेंगे? रोटी बना, बोले 50 आदमी आ रहे बैठी, चुनाव लड़ रहा हूं, बनाते रहो रोटी। चुनाव लड़ने नहीं देते थे, घर में रहे, कहां जा रही है? हमने तरकीब लगाई और तय किया कि बहनों को अगर सशक्त करना है तो राजनीति में आगे आना चाहिए, सरकार चलानी चाहिए। सही बात है कि नहीं बताओ? तो ये फैसला किया कि आधी सीटों पे केवल बहन और बेटी चुनाव लड़ेगी, भैया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहां आप बताओ, अगर ये रिजर्वेशन ही होता तो इतनी बहनें चुनाव लड़ती क्या? साहब ही लड़ते रहते। अब आधे से ज्यादा बेटियां, कितने पार्षद है मालूम दिया आपको? 42 महिला पार्षद है, ये खड़ी है। अब ये सरकारें चला रही बढ़िया। पुलिस में बेटियां होती नहीं थी। हमने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में करेंगे। ये बेटी खड़ी है, ये पुलिस के अधिकारी, अरे कबाड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, बहन का कुछ भी हो जाए। मेरी बहन अगर कोई थाने में रिपोर्ट दिखाने जाना हो और आदमी बैठा हो, उससे बात कर पाओगी? लेकिन बेटी रहेगी तो खुल के अपनी बात बता सकते हो। तो 30% बेटियों की भर्ती करेंगे। और एक काम और किया, मेरे भैया भी सुन लो रे, अगर कोई दुकान, मकान, खेत खरीदना है तो पुरुष के नाम पर खरीदोगे तो 3% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, लेकिन मेरी बहन के नाम खरीदना तो केवल 1% लगेगी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? भैया तो खरीदना था कि नहीं यार, अपने नाम पर तो पैसा ज्यादा लग रहा है, बोलते तेरे नाम करवा देता। तो बहनों के नाम दुकान, मकान आने लगे। सही बात है कि नहीं? अब तरकीब तो लगाना पड़ेगा, तब ये आदमी लोग आगे बढ़ने देंगे, नहीं तो बढ़ने नहीं देते। ऐसी कई चीजें, लेकिन एक बेचैनी थी मेरे। छोटी छोटी जरूरत पड़ जाएगा बहन को, 1500 रुपया की, गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन को। मान लो आपको जाना है मायके, इच्छा होती भैया की बेटा बेटी को कुछ तो रख लें, बुआ जी आई है तो कुछ तो लाई होगी। सही बात है कि नहीं? देखो तो हाथ ना करो। और आपने मांगे घर पैसा के, पैसा तो दे दो जरा, मायके जा रही है, नहीं है, जब देखो तब पैसे मांगती रहती है, मोह लटका के रहेगी। अरे उससे भी बड़ी बात देखो, आप माँ जो है, छोटा सा बच्चा आपको आगे गोद में बैठ गया, माँ मुझे कपड़ा दिला देना, मेरे स्कूल में फलाना पैसा पहन के आता है। अगर पैसा नहीं हो तो दर्द होता कि नहीं मन में? बताओ। बेटा बेटी का, माँ आइसक्रीम खिला दे, माँ कोई किताब दिला दे, माँ कोई खिलौना दिला दे, पैसे नहीं होते, मजबूर रह जाती। कई बार दुख का घूंट पी के चुप रह जाती कि बेटा कहां से लाऊं, बेटी कहां से लाऊं। मेरे मन में बहुत दिनों से बेचैनी थी कि ऐसा काम करें कि मेरी बहन मजबूर ना रहे, थोड़ी मजबूत बने। अच्छा भैया तो मैं हूं कि नहीं हूं? अरे भैया हूं कि नहीं? तो सब जोर से बताओ ना, सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। अब बताओ, भैया सावन के महीने में बहन से राखी बंधवाता है और 100, 50, 500 कुछ तो देते ही है ना। कभी कपड़े देगा, कभी साड़ी देगा। तो भैया ये करते हैं। तो मैं भी तो भैया हूं। और मेरी बहनों, ये कहने के लिए नहीं कह रहा, लाखों बहन है मेरी, करोड़ों बहन, तुम सब मेरी सगी बहन हो, सगी बहन। ये भाव अंदर से है। मेरे लिए महिला मात्र देवियां हैं, बेटी देवियां हैं। मैं पूजा करके कार्यक्रम शुरू करता हूं बेटियों की, ताकि समाज को संदेश जाए कि बेटियों की इज्जत करो। बहुत दिनों से सोचे थे क्या करें, तो लगा कि भैया है तो बहनों को पैसा देना चाहिए।
साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, जब तक हर महीना पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती। और इसलिए तय किया कि एक ऐसी योजना बना दो कि हर महीना बहन के खाते में 1000 रुपया सीधे सीधे चले जाए। देखो मेरी बहनों, पैसा से आप पे मन का विश्वास बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जोर से बताओ। पैसे से घर में इज्जत बढ़ेगी, ये कठोर सच्चाई है, आज की नहीं है। उमाशंकर जी जब भीष्म पितामह है सरसैया पे लेटे थे, युद्ध खत्म हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहा जरा पितामह से ज्ञान प्राप्त करके आए। पितामह के पास गए तो पितामह ज्ञान ध्यान की बात करने लगे, तो द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी तू हंस क्यों रही है? तो द्रौपदी ने कहा, पितामह तुम्हारा ज्ञान उस दिन कहा गया था जिस दिन भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था और मैं सहायता के लिए पुकार रही थी, तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया था, ये तो मुझे बता दो। भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा, बेटी मैं सिंहासन से बना था, दुर्योधन का खाया हुआ अन्न खून बन के मेरी रगों में दौड़ रहा था और इसलिए उस समय चाह के भी कुछ नहीं कर सका। उन्होंने कहा पुरुष अर्थ का दास है, ये भीष्म पितामह ने कहा पुरुष अर्थ का दास है, जिसकी खाता है उसकी बजाता है। तो कोई कहे ना कहे मेरी बहना, मैं कह रहा हूं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, वो होगा तो घर में भी इज्जत बढ़ेगी, घर में इज्जत। तो सास भी कहेगी बहू के हर महीने 1000 रुपये आ रहे हैं तो रोटी में घी टुकड़ो खाए, थोड़ा लाड़ उमर पड़ेगा। और बेटा बेटी की जरूरत भी पूरी होगी। कई बार देखो महिलाएं, मैं पुरुषों को कहता हूं, बहुत संवेदनशील, पुरुष कठोर हो सकता है, महिला कभी कठोर नहीं होती। अगर पति मारता भी होगा और कष्ट में होता होगा तो सबसे पहले कहेगी मेरा आदमी जान दे दूंगी, ये भाव महिला के अंदर होता है। और मुझे पता है मेरी बहनें, अगर ये पैसा मिलेगा 12,000 रुपया साल, तो थोड़ा बहुत बचा के भी रखेंगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि पता नहीं कब काम पड़ जाए तो थोड़े बचा लें। और जब आपके पतिदेव मोह लटका के कभी आए तो आप उनको दुखी नहीं देख सकते। फिर कहोगी पप्पू के पापा क्या था, आज चेहरा कर रहा है, अरे मुझे बताओ ना। और उन्होंने कहा क्या करूं, बहुत जरूरत थी, पैसा कहीं मिल ही नहीं रहे, तो पट से निकाल के कहोगी ले जाओ, चिंता मत करो, मेरे पास रखो, मैं तो हूं तुम्हारे लिए। ये महानता केवल औरत में है, औरत में। आदमी ठुकरा सकता है, औरत कभी नहीं ठुकरा सकती, बहन कभी नहीं ठुकरा सकती, बेटी कभी नहीं ठुकरा सकती। और इसलिए ये लाडली बहना योजना बनी। सबके फार्म भर गए, जिनके भर गए हाथ उठाओ, नीचे करो, जो रह गए उनके वो हाथ उठाएं, जो रह गए बच्चों के नहीं बनने 23 साल की उम्र चाहिए, और ये विवाहित बहनों के लिए है। अच्छा, जो रह गए हैं, आज मैं रात को रिव्यू कर रहा हूं, जरूरत पड़ी तो शनिवार इतवार को भी भरेंगे। अब तक कितने भरा गया पता है? 1,20,00,000। 12,000 रुपया साल देना तो 1,20,00,000 में कितने रुपये लगेंगे, जरा हिसाब लगा। सीधे 16,000 करोड़ रुपया। लेकिन बहनों के लिए लाइए, चिंता मत करो, इंतजाम कर दे। 10 जून ये बहनों की जिंदगी में क्रांति का दिन होगा। 10 दिन तो पहला 1,000 रुपया आपके खाते में डलेगा। जो पात्र बहनें हैं, 2.5 लाख रुपया तक की आय हो, अमीरों के लिए नहीं है, 4 पहिया वाहन ना हो, 5 एकड़ से कम जमीन हो, क्योंकि 5 एकड़ से ज्यादा है तो फिर उनको 1,000 रुपया की जरूरत नहीं है। तो सब पात्र बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा। और 10 जून खाली रखना, जरा एक दिन तो 12,000 रुपया साल। अब ये 12,000 रुपया केवल रुपया नहीं है मेरी बहनों। देखो, रुपया पास में होता है तो मन में विश्वास पैदा होता है,
सही बात है कि नहीं? पैसे में बड़ी ताकत है, ये सच्चाई है, इसे कौन इनकार कर सकता है? आपके पास पैसा है, आपकी घर में इज्जत बढ़ेगी। पैसा नहीं हो तो ए लखुआ इधर आ, और पैसा आ गए तो सेठ लक्ष्मी चंद जी पधारिए, तुरंत नजर बदलती, तुरंत। अब ये 1000 रुपया महीना आएंगे तो सास भी कहेगी बहू को रोटी में घी चुपड़ो रे, 1000 रुपया तो आ रहा है। और पतिदेव को भी देखो, महिलाओं की महानता में भाइयों से भी कह रहा हूं, भाई निर्दय हो सकते हैं, लेकिन तुम कैसे भी हो, पत्नी को कभी मार भी पीट भी दिया हो, लेकिन उदास आओगे तो घर में पत्नी सबसे पहले पूछेगी मुझे तो बताओ क्या बात है, मैं हूं ना। ये महिला की महानता है, ये स्त्री की महानता है। वो बच्चों को, पति को दुखी नहीं देख सकती। कोई बिल्कुल ही कसाई निकल जाए तो बात अलग, नहीं तो वो दुख नहीं देख सकती। अभी पैसा मांगती थी पतिदेव से, और पतिदेव मुंह लटका के आ गए, और उदास घर में बैठे तो चैन नहीं पड़ेगी, बोले बताओ तो बात क्या है। और उनने कहा कि क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, इंतजाम नहीं हो रहा, तो तुम बचा के रखोगी, मुझे पूरा विश्वास है। आड़े वक्त के लिए झट निकाल के कहोगे गुड्डू के पापा ये ले जाओ, चिंता क्या करते हो, मैं तो हूं। तो पतिदेव का भी मुसीबत में साथ देगी कोई तो पत्नी देगी, एक सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इसलिए मेरी बहनों, ये योजना केवल योजना नहीं है, ये सामाजिक क्रांति है, ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। और आप देखो, लगता है 1000 रुपया, 12,000 एक बहन को मिलेंगे तो 1,20,00,000 का रजिस्ट्रेशन हो गया। कितने पैसा लगेंगे पता है? जरा गुणा भाग लगाओ। 16,000 करोड़ रुपया भैया को इंतजाम करना पड़ेगा, 16,000 करोड़। लेकिन लाऊंगा, चिंता मत करना। 10 जून से सब पात्र बहनों के खाते में 1000 रुपया आना शुरू हो जाएंगे। 10 जून, अभी अप्रैल चल रहा है, मई में ये फार्म वारम पूरी जांच पड़ताल होकर इनकी सूची चिपक जाएगी, और 10 जून सब खाली रखना। कौन सी जून? 10 जून खाली रखना। उस दिन उत्सव मनाएंगे, बहनों की जिंदगी में नई खुशियां आएगी। तो गीत, भजन, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, और रात में घर में दीपक भी जलना चाहिए कि आज से हमारी जिंदगी में नया सवेरा आया। बहनों की जिंदगी बदल जाए तो मेरी जिंदगी सार्थक हो जाए। वैसे भी मेरी 64 साल की उम्र है, तो मैं सोच रहा हूं और जितने दिन काम करना, करता चल रहे जब तक सांस चले। अगर ये जमाना में ये कर पाया तो मेरा दुनिया में आना सार्थक हो पाया। इसलिए सामाजिक क्रांति, इसलिए अब हम एक काम और कर रहे हैं कि हर जगह, हर वार्ड में एक लाडली बहना सेना भी बनाएंगे। बहनों का एक संगठन जो सब चीजें ढंग से देखेगी, योजना के बारे में भी। अब एक फैसला हमने किया कि दारू के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे 1 अप्रैल से बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ बहनों को होती है। तो अहाते बंद करने का फैसला। कोई दुराचारी है तो सीधे देखो, आजकल कहीं घटना हो गई तो सीधे बुलडोजर चलता, तोड़ ताड़ के एक तरफ कर देते हैं। नहीं बचोगे। अगर माँ बहन बेटी की तरफ आंख उठाई तो नहीं छोड़ेंगे, और फांसी के फंदे पे चढ़ाए बिना चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहनों की जिंदगी बदल। ये लाडली बहना सेना ऐसे कई जागरूकता के काम करेगी, और हम और मजबूत होकर आगे बढ़े। एक काम और करेंगे, अपन स्व सहायता समूह बनाएंगे। अभी आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहन कोई है क्या यहाँ पे? अभी शायद यहाँ काम नहीं है। कहाँ है अपने कलेक्टर, नगर निगम वाले? भैया यहाँ तेजी से शुरू करो। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, टाइम ज्यादा हो गया, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपन बहनों के समूह बनाएंगे। देखो भाई, अब गरीब नहीं रहे हम, काहे को गरीब रहे, काहे को रोते गाते रहे। हम कुछ करेंगे, पति अपना काम करे, हम अपना काम करें, और उसमें कई छोटे छोटे काम धंधे हम शुरू करवाएंगे। हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना कम से कम हो जाए। और इसलिए
कोई बड़ी बनाए, कोई पापड़ बनाए, कोई अचार बनाए, कोई खिलौने बनाए, 17 तरह की चीजें हैं, 17 तरह के काम। कोई स्कूल की ड्रेस सिए, इतने काम है, सैकड़ों काम। तो बहनों के ग्रुप बनना चाहिए। उमाशंकर जी, आप लोग ये अभियान चलाएं, ये आजीविका मिशन के समूह बनवा दें। हर महीना मैं पैसा डालता हूं बहनों के खाते में, बैंकों से टाई अप करके, केवल 2% ब्याज पे, बाकी ब्याज हम भरवाते हैं। तो आपको पैसा मिलेगा, आप छोटे छोटे काम धंधे करोगे, आपके मन में विश्वास पैदा होगा कि मैं भी तो काम कर रही हूं। काय को पर्दा डाल के घर में रहे भैया? क्यों जिंदगी भर रोते रहे, दुख का पहाड़ हमारी सर पे काय को फूटे? जमाना बदल गया है, हम भी बदलेंगे। तो हमको ये भी करना है। और भाइयों से मेरा, जितने भाई सुन रहे हो, आग्रह यही है कि ये संदेश को देखो, महिलाओं को काम करने दो, निकलने दो बाहर, उनकी जिंदगी भी सजने दो, संवरने दो, उनको भी मुस्कुराने दो भाई। ये जमाना बदल रहा है बोले, इसलिए अपना वो भी काम अपन शुरू करेंगे। आज सब बहनों को, सबके आवेदन भर गए? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन के भर गए। ठीक है, नीचे करें। कलेक्टर जरा ध्यान देंगे, नगर निगम कमिश्नर ध्यान देंगे, कोई रह गया हो अभी 29-30 अपने पास, छुट्टी में भी भरेंगे। फिर आज रात को मैं मीटिंग कर रहा हूं। और मेरी बहनों, चिंता मत करो, मिलके भाई बहन आगे बढ़ेंगे हम लोग और अपनी जिंदगी बदलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखवा दूंगा, कोई बात हो तो देख